हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का डेफिनेशन, एग्जांपल्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये सब पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 33 से। इससे पहले हम सभी क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है if a is equal to 234 minus 302 and b is equal to 3 minus 4 minus 5 3 minus 4 minus 5 1 2 1 and c is equal to 5 minus 1 2 5 minus 1 2 7 0 3। फाइंड करना है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स such that 2a plus 3b 2a plus 3b is equal to x plus c। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है a, b एंड c का वैल्यू दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। और यहाँ पर सच डैट 2a plus 3b इज इक्वल टू एक्स प्लस सी एक इक्वेशन पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है एंड हमारे यहाँ पर 3 वैल्यू दिया हुआ है, a, b एंड c का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन में लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन 2a प्लस 3b इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 3b और ये जो राइट साइड में c है उसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू एक्स। और अब हम यहाँ से x का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, a का वैल्यू दिया हुआ 234 माइनस 302, ये हो जाएगा 234 माइनस 302 और ये प्लस 3 एंड b का वैल्यू दिया हुआ 3 माइनस 4 माइनस 5 1 2 1। तो यहाँ पर पुट करेंगे 3 माइनस 4 माइनस 5 1 2 1 माइनस c का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5 माइनस 1 2 7 0 3। यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 1 2 7 0 3। ये हो गया c का वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम ये जो 2 है ये सभी नंबर्स पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 और यहाँ पर साथ में माइनस है तो ये हो जाएगा -6, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4। यहाँ तक ठीक है। प्लस अब ये जो 3 है ये भी सभी नंबर्स पर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। 3 में भी होगा, -4 में भी होगा, -5 में भी होगा, 1 में भी होगा, 2 में भी होगा और 1 में भी होगा। तो 3 इंटू 3 9,
3 × -4 तो हो जाएगा -12। 3 × -5 तो हो जाएगा -15। 3 × 1 3, 3 × 2 6 एंड लास्ट 3 × 1 तो ये हो गया 3। यहाँ तक सॉल्व हो गया। माइनस ये D2 सेम उधर जाएगा 5 -1 2 7 0 3। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम प्लस और माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं प्लस। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 + 9 13। 6 + -12 प्लस माइनस माइनस तो 6 - 12 ये हो जाएगा -6। 8 + -15 तो प्लस माइनस माइनस 8 - 15 तो ये बचेगा -7। -6 + 3 -3 0 + 6 6 4 + 3 ये हो जाएगा 7। माइनस ये भी बचा हुआ है माइनस, इसको सेम लिखेंगे 5 -1 2 7 0 3। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम करेंगे माइनस। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 - 5 तो यहाँ बचेगा 8। ये हो गया 8। 13 में 5 गया तो बच गया 8। -6 -1 तो माइनस माइनस प्लस 6 + 1 7 यानी -7। क्यों? माइनस और माइनस हो गया प्लस तो हो जाएगा -6 + 1 तो यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा -5 सॉरी -5। उसके बाद है -7 -2 तो हो जाएगा -9। उसी प्रकार -3 -7 -10 6 -0 6 एंड लास्ट 7 -3 तो ये बचेगा 4। तो इसका जो आंसर आ गया हमको फाइंड करना था x का वैल्यू। तो ये आ गया x का वैल्यू 8 -5 -9 -10 6 4 जो हमको फाइंड करना था। और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको एक बार देखिए और समझिए। और अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। में दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 2 3 - 4 2 3 - 4 1 0 6 -2 1 5 -2 1 5
एंड b इज इक्वल टू 512 6 माइनस 1 4 6 माइनस 1 4 5 3 माइनस 4 5 3 माइनस 4 और फाइंड करना है 2a माइनस 3b। फाइंड 2a माइनस 3b, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर a का भी वैल्यू दिया हुआ है, b का भी वैल्यू दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है 2a माइनस 3b। और ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VBI, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। फाइंड करना है 2a माइनस 3b का वैल्यू। तो a का वैल्यू दिया हुआ है, b का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2, a का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 2 3 माइनस 4 1 0 6 माइनस 2 1 5, ये हो गया a का वैल्यू। माइनस 3b, माइनस 3b का वैल्यू दिया हुआ 5 1 2 6 माइनस 1 4 5 3 माइनस 4, ये हो गया b का वैल्यू। यहाँ पर हमको फाइंड करना था 2a माइनस 3b। 2 को सेम लिखें, a का वैल्यू दिया हुआ था, माइनस 3 और b का वैल्यू दिया हुआ था जो हम पुट कर दिए। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो 2 है वो सभी नंबर्स पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0। जब भी कोई नंबर्स 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। 2 इंटू 6 12, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 5 10 माइनस। अब जिस प्रकार यहाँ पर ये जो नंबर्स सभी नंबर्स पर मल्टीप्लाई हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर जो 3 है ये भी सभी नंबर्स पर मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12। अब यहाँ पर ना जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये जो साथ में माइनस दिया हुआ है, ये माइनस को साथ में मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा कर दिए तो यहाँ पर जो लास्ट में कोई सिंबल ही नहीं बचेगा, फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का यहाँ पर साइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो हम साथ में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं करना है और हमको फाइंड करना माइनस के साथ। तो इसलिए ये जो माइनस दिया हुआ रहता है इसको हम सेम उसी प्रकार छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई हम यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 15, बड़ा नंबर्स के पीछे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 11, माइनस 11, 6 माइनस 3 तो ये बचेगा 3, माइनस 8 माइनस 6 तो ये हो जाएगा माइनस 14, माइनस 14, 2 माइनस 18 तो ये बचेगा माइनस 16, 0 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस तो 0 प्लस 3 3, 12 माइनस 12 0, माइनस 4 माइनस 15
तो ये हो जाएगा -19, -19, 2 - 9, -7, एंड लास्ट 10 - -12। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा मिलकर प्लस, तो 10 + 12 ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम यहाँ पर पूछेंगे कि बताइए ये जो मैट्रिक्स निकल कर आया है ये कितने ऑर्डर्स का है, तो आप बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो है 3/3 ऑर्डर्स का। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी 3 रो एंड 3 कॉलम्स, इसलिए ये 3/3 मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको एक बार समझिए। और अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 35। अभी ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा जो बीमारी हो रहा है वो है वात का प्रॉब्लम। एक बीमारी का नाम है जो बहुत कॉमन बीमारी है, वात पित्त कफ। तो ये होता है अपने खान पान की वजह से। तो वात पित्त कफ कहते किसको है? तो वात उसको कहते हैं जिसको कमर में या तो घुटना में दर्द हो, उसको बोलते हैं वात का बीमारी। पित्त को बोलते हैं जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, गैस का प्रॉब्लम हो, उसको बोलते हैं पित्त का प्रॉब्लम। और जो कफ का प्रॉब्लम है, जो ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है ठंडे पानी पीने से और ज़्यादा दूध ये सब पीने से। तो ये होता है ये सब पीने से होता है कफ का प्रॉब्लम, जो कफ का प्रॉब्लम हमको हो गया है। तो खैर छोड़िए सब इन सब बातों को, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2 -1 0 2 1 - 3 1 1 - 3 1 and b is equal to 4 5 6 -1 0 1 2 1 2 and c is equal to -1 -2 1 -1 -2 1 -1 2 3 -1 2 3 -1 -2 एंड 2। फाइंड करना है, फाइंड a - 2b प्लस 3c, ये हमको फाइंड करना है। एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट a plus b plus c is equal to a प्लस और ब्रैकेट के अंदर में b प्लस c। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर a, b एंड c का वैल्यू दिया हुआ है।
हमको फाइंड करना है a माइनस 2b प्लस 3c। ये जो फाइंड करना है ये सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन का जैसा है। वहाँ पर हम फाइंड किए थे 2a माइनस 3b और यहाँ फाइंड करना है a माइनस 2b प्लस 3c। एंड ऑल्सो वेरीफाइड एट, यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया हुआ है, a प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, यानी इसको और इसको क्या करना है, इक्वल करना है और वहाँ पर फाइंड करना है a माइनस 2b प्लस 3c। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को a माइनस 2b प्लस 3c को हम फाइंड करते हैं। तो करते हैं सॉल्यूशन, a माइनस 2b प्लस 3c। हम चाहे तो इसको भी सबसे पहले फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम फाइंड करेंगे a माइनस 2b प्लस 3c का वैल्यू। तो यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 माइनस 1 0 2 1 माइनस 3 1 माइनस ये हो गया 2। b का वैल्यू दिया हुआ है 4 5 6 माइनस 1 0 1 2 1 2 4 5 6 माइनस 1 0 1 2 1 2, ये हो गया माइनस 2 b का वैल्यू प्लस 3 c का वैल्यू दिया हुआ माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 एंड 2, ये हो गया c का वैल्यू। अब हम यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे आगे, तो ये तो सेम रहेगा 1 2 3 माइनस 1 0 2 1 माइनस 3 1। इसको हम सेम इसलिए लिखें क्योंकि इसके साथ में कोई भी नंबर्स यहाँ पर नहीं है जो अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 2 दिया हुआ है नंबर्स में, तो ये जो 2 है ये सभी नंबर्स पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस ये 2 सभी नंबर्स पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8 2 इंटू 5 10 2 इंटू 6 12 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 2 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 1 2 एंड लास्ट 2 इंटू 2 4। यहाँ पर जो 2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस नंबर से हम सभी नंबर्स को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस जिस प्रकार हम यहाँ पर जो नंबर्स दिया हुआ था ये सभी नंबर्स पे मल्टीप्लाई हुआ, उसी प्रकार ये जो 3 है ये भी सभी नंबर्स पर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 3 इंटू 1 3 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 3 इंटू 2 6 3 इंटू 3 9 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 3 इंटू 2 6। ये जो 3 है ये सभी नंबर्स पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे एडिशन करेंगे। तो ऐड में कौन कौन है, ये है और ये है, तो इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि बोर्डमास में भी यही कहता है कि सबसे पहले हम ऐड करते हैं उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3, ये बचेगा माइनस 2 2 प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 6 तो माइनस 4 3 प्लस 3 6 माइनस 1 प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस 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 1 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस 4 0 प्लस 6 6 2 प्लस 9 11
एंड 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 9 एंड लास्ट 1 प्लस 6 ये हो जाएगा 7। ये और ये सॉल्व हो गया। अब बच गया माइनस 8 10 12 माइनस 2 0 2 4 2 4। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें यानी सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 2 माइनस 8 तो ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 4 माइनस 10 तो ये हो जाएगा माइनस 14 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 4 माइनस माइनस 2 तो ये जो माइनस है और ये माइनस है मिलके हो जाएगा प्लस, तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 6 माइनस 0 6 11 माइनस 2 तो ये बच गया 9 यहाँ पर 6 है माइनस 2 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 9 माइनस 2 तो ये बचेगा माइनस 11 एंड लास्ट 7 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 3। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। माइनस 10 माइनस 14 माइनस 6 माइनस 2 6 9 माइनस 6 माइनस 11 3। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर सबसे पहले जो हमको फाइंड करना था a माइनस 2b प्लस 3 से a का वैल्यू हम सेम लिख दिए, माइनस 2 यहाँ पर b साथ में मल्टीप्लाई था तो हम b का वैल्यू यहाँ से लिखें 4 5 6 माइनस 1 0 1 2 1 2 प्लस 3 और c इसके साथ मल्टीप्लाई तो c का वैल्यू लिखें। और यहाँ पर सबसे पहले ये जो a का वैल्यू दिया हुआ था उसको हम सेम डिटो लिख दिए क्योंकि a के साथ में कोई भी नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं था तो इसको सेम रहने दिए। माइनस 2 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई था ये 2 सभी नंबर्स पर मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ये रिजल्ट आया, प्लस ये जो 3 है ये भी सभी नंबर्स पर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पर सबसे पहले बोडमास में एक रूल होता है कि सबसे पहले हम करते हैं एडिशन और लास्ट में करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में यहाँ पर कौन कौन था, एक ये था प्लस में और ये था प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस और ये प्लस ये दोनों को हम साथ में ऐड कर दिए जो हमारे ये रिजल्ट आया माइनस 2 माइनस 4 6 माइनस 4 6 11 माइनस 2 माइनस 9 और 7। और ये माइनस में जो था हमारा पहले से उसको हम सेम यहाँ पर डिटो लिख दिए और ये दोनों को हम कर दिए सब्ट्रैक्ट तो हमारा ये रिजल्ट आया माइनस 10 माइनस 14 माइनस 6 माइनस 2 6 9 माइनस 6 माइनस 11 3। और ये हो गया हमारा आंसर। और अब हम चलते हैं इससे को क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यानी दूसरा पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमको जो वेरीफाई करना है वो है ब्रैकेट के अंदर में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। अब इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर में है a प्लस बी तो हम सबसे पहले a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। तो a का वैल्यू है 1 2 3 माइनस 1 0 2 1 माइनस 3 1 ये हो गया
ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर है 4 5 6 -1 0 1 2 1 2। ये हो गया बी का वैल्यू और यहाँ पर लगा हुआ ब्रैकेट। तो ब्रैकेट यहाँ पर हम यूज करेंगे सबसे बड़ा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -1 -2 1 -1 -2 1 -1 2 3 -1 -2 2। ये हो गया सी का वैल्यू। अब यहाँ पर फिर से बोडमास रूल अप्लाई होता है कि सबसे पहले हम ये दोनों को ऐड करेंगे जो ब्रैकेट में है, ना कि इसको और इसको। इस तरह से करेंगे तो हमारा जो आंसर वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में है 1 2 3 -1 0 2 1 -3 1 एंड 4 5 6 -1 0 1 2 1 2। अब इसको हम ऐड करेंगे 1 + 4 तो हो जाएगा 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9, -1 + -1 प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा -1 और -1 -2 0 + 0 0 2 + 1 3 1 + 3 1 + 2 3 -3 + 1 तो हो जाएगा -2 और 1 + 2 3। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर में था वो हमारा सॉल्व हो गया और बाहर में है प्लस -1 -2 1 -1 2 3 -1 -2 2। ये ब्रैकेट के जो बाहर में था उसको हम यहाँ पर सेम डिट्टो लिख दिए। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 5 + -1 प्लस माइनस माइनस तो 5 - 1 4। यहाँ पर है 7 + -2 प्लस माइनस माइनस तो 7 में 2 जाएगा तो बचेगा 5। 9 + 1 10 -2 + -1 प्लस माइनस माइनस तो -2 -1 -3 0 + 2 तो हो जाएगा 2 3 + 3 6 3 + -1 प्लस माइनस माइनस 3 - 1 तो बचेगा 2 -2 + -2 प्लस माइनस माइनस -2 और -2 -4 एंड लास्ट 3 + 2 5। ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा 1 पार्ट का आंसर। ब्रैकेट के अंदर में a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस c का वैल्यू आ गया 4 5 10 -3 2 6 2 -4 5। अब हमको फाइंड करना सेकेंड पार्ट का वैल्यू। यहाँ पर है a प्लस ब्रैकेट में b + c। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसी में मिटा कर लिखेंगे। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस, ये हो गया a का वैल्यू प्लस और ब्रैकेट अब यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ से लगा हुआ ब्रैकेट और b + c और ये हो गया b + c। हम इसमें कुछ चेंज किए हैं। ये जो a का वैल्यू जो पहले से लिखा हुआ था 1 2 3 -1 0 2 1 -3 1, ये हो गया a का वैल्यू प्लस यहाँ पर प्लस था ब्रैकेट, हम ये ब्रैकेट लगा दिए और b का वैल्यू भी यहाँ से लिखे हैं प्लस c का वैल्यू वहाँ से लिखे हैं।
यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये जो ए का वैल्यू जो साइड में है इसको हम सेम रहने देंगे। 1 2 3 -1 0 2 1 -3 1, ये हो गया ए का वैल्यू। प्लस अब जो ब्रैकेट के अंदर में उसको सॉल्व करेंगे, तो यह 4 + -1, तो ये हो जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस 4 में 1 जाएगा तो बचेगा 3, 5 + -2, प्लस माइनस माइनस तो 5 में 2 जाएगा तो बचेगा 3, 6 + 1 7, -1 + -1 प्लस माइनस माइनस -1 और -1 हो जाएगा -2, 0 + 2 2, 1 + 3 4, 2 + -1 प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1, 1 + -2, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस तो 1 - 2 -1 एंड लास्ट 2 + 2 4। तो ये हो गया, जो ब्रैकेट्स के अंदर में था उसको सॉल्व करने पर ये हमारा रिजल्ट आया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 3 4, 2 + 3 5, 3 + 7 10, -1 + -2 -3 प्लस माइनस माइनस तो -1 और -2 होता है -3, 0 + 2 2, 2 + 4 6, 1 + 1 2, -3 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस तो -3 - 1 -4 और 1 + 4 ये हो जाएगा 5, और ये हो गया आंसर। इसका जो पहले पार्ट वाला में आया था वो भी सेम आंसर आया था। इसका ये जो पैसा नहीं है यहाँ पर बचा हुआ है 4 5 10 -3 2 6, ये है 2 -4 5, यही था इसका आंसर। तो ये जो 4 5 10 -3 2 6 2 -4 5 वही रिजल्ट यहाँ पर भी आया है। यानी कि हम लिख सकते हैं a + b + c = a + b + c, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब इसमें एक क्वेश्चन और बच गया, क्वेश्चन नंबर 36 35 तक हो गया, और ये जो 36 है वो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे ही नहीं सकता। और इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर बोर्ड में लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो आज हमारा फाइनली एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म हो गया, और इसके नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल्स, तब जाके हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। थैंक यू।